ये तस्वीर बदलते जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर है जो न केवल शांति की राह पर बल्कि विकास की राह पर भी लगातार अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय जम्मू के नगरोटा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो हैं वो अपनी कुल देवी की वार्षिक यात्रा जो माता खीर भवानी की यात्रा गांदरबल में होती है उस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और 2026 की ये तस्वीर जो है वो अपने आप में इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इतिहास अपने आप में नया अध्याय लिख रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में खीर भवानी माता के मंदिर के लिए श्रद्धालुओं का ये जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो माता खीर भवानी के दर पर माथा टेकने के लिए पूरी तरीके से आतुर हैं। और जो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह, कितना भक्ति भाव जो है वो अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और लोग जो हैं वो लगातार जम्मू से, वैसे तो हर साल माता खीर भवानी के मंदिर के वार्षिक यात्रा के लिए जो है वो कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो जम्मू से रवाना किया जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदली हुई है क्योंकि एक विश्वास बहाली जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर पैदा हुई है। जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद पर अंकुश लगा हुआ है, अलगाववाद पर अंकुश लगा है, और उसके बाद ये विश्वास बहाली अपने आप में कई ऐसे मायने में साबित की जा रही है कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हालात बदले हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग अब खुलकर अपने घरों से जो है वो निकले हैं। इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि डोगरा समाज के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बार माता खीर भवानी के के दर पर माथा टेकने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और ये अपने आप में बेहद ज़्यादा ऐतिहासिक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। मैम, आप माता खीर भवानी के मंदिर में जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं या इससे? ये हम पहली बार ही जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अक्सर ये कश्मीरी पंडित समाज के लोग ही जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने देखा कि डोगरा समाज से लोग भी बहुत बड़ी संख्या में। हमें तो इस बार ही पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारा भंडारा होता है माता जी का, तो बहुत शक्ति है, सुना तो है, लेकिन अभी जा रहे हैं पहली बार दर्शन करने, बहुत खुशी हो रही है हमें जाने की। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास बहाली भी है कि कश्मीर में हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। चलो, माता रानी की कृपा होगी तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। देखिए, सब कुछ ठीक ही होगा। और ये कहीं ना कहीं विश्वास बहाली जो है वो है लोगों के बीच में कि आस्था के नाम पर लोग जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो है वो हर साल जाते ही जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो बड़ी संख्या में जो डोगरा समाज के लोग हैं वो भी माता के दर्शन करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कोल है। कोल साहब, माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं। आज 22 तारीख को वार्षिक यात्रा के लिए आप यहाँ से आज निकल रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? और इस बार मैं देख रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ में डोगरा समाज के भी बहुत सारे लोग। सर, हाँ, डोगरा समाज भी आए हैं, सबको पता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ इन्होंने अरेंजमेंट बड़ा अच्छा रखा था, तो यहाँ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था। बाकी वहाँ बोल रहे सारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पलायन के बाद माता खीर भवानी के मंदिर में जम्मू से रवाना हो रहे हैं। पहली बार, मतलब ये रिकॉर्ड इस बार जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पहले भी जाते हैं मगर इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है, संख्या बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं ये भी विश्वास बहाली है कि कश्मीर घाटी में हालात बहुत तेजी से साथ सुधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हालात थोड़ा सुधर रहे हैं। ये मोदी जी की कृपा है जो वहाँ जा रहे हैं आजकल लोग। हम बहुत खुश हैं, अपने वतन जा रहे हैं। तो सबसे माता रानी से यही करें गुजारिश कि सारे हालात ठीक हो जाए, अपने घर वापस जाए हम। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मायने रखती हैं? किस तरीके से वो कुलदेवी है, उनका आशीर्वाद जो है वो हर साल आप लोग लेने के लिए जाते हैं? हाँ, माता खीर भवानी का बहुत हमारी आस्था है हमारे इसमें। और वो सुनने में आया है कि जो उसका पानी का रंग है वो हालात के हिसाब से चेंज होता रहता है, वो हमने सुना है बड़ों से। तो हमें भी यही आस्था। आप हर साल जाते हैं या पहली बार जा रहे हैं? नहीं, जाते हैं बीच में, हर साल तो नहीं टाइम मिलता है, कभी कभी जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों के बाद जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अनुभव होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रोमेश भट्ट। बट साहब, माता खीर भवानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यहाँ से जम्मू से निकल रहे हैं। 22 तारीख को वार्षिक यात्रा है, मेला जो है वहाँ पर लगेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। क्या मायने रखती है कुल देवी, आपकी कुल देवी हैं वो, क्या मायने रखता है वहाँ पर पहुँचकर उनका माथा टेकने के लिए? बहुत मायने। तो कैसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? ठीक है, लोग बहुत ठीक है।
तो आप काफ़ी लंबे समय से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर साल जाते होंगे? नहीं, हर साल मैं नहीं गया। आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? कितने सालों के बाद जा रहे हैं? 36 ईयर्स। 36 साल के बाद आप पहली बार जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसे भी कभी बिकॉज आई रिजाइड एट दिल्ली, कभी बनता है प्रोग्राम, कभी कुछ हो जाता। सुरक्षा का भी एक अहम वो था कि वहाँ पर हालात जो खराब थे, उस वक्त भी नहीं जा पा रहे थे। वो भी था, और सो मेनी थिंग्स। लेकिन अभी आपको लगता है कि हालात सुधर रहे हैं? पता चलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनका कहना है कि 36 साल के बाद जो है वो माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जब से पलायन हुआ है तब से पहली बार ये लोग माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी तरीके से माता खीर भवानी के का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके दर पर माथा टेकने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात वहाँ पर है कि वहाँ पर एक पानी का कुंड है, जो कुंड समय समय पर जैसे हालात बनने वाले होते हैं उन हालात के अनुसार वहाँ का पानी का कुंड का जो रंग है वो बदलता रहता है। कहते हैं जब पानी का रंग वहाँ पर लाल हो जाता है तो कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कोई ऐसी आपदा देश पर आने वाली होती है जो वो कुंड पहले से ही श्रद्धालुओं को और कश्मीर के लोगों को आगाह कर देती है। लेकिन फिलहाल एक अच्छे माहौल के अंदर बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु जो हैं वो माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हालात बदले हैं उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में करीबन 9000 श्रद्धालु जम्मू से माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जम्मू से पहली बार करीबन 9000 के आसपास में श्रद्धालु माता खीर भवानी के मंदिर गांदरबल को जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। यात्रा को ऑफिशियली फ्लैग ऑफ जो है वो कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे भक्तगण जो है वो बस के माध्यम से यहाँ से कश्मीर घाटी में गांदरबल के अंदर त्रिमुला में जो माता खीर भवानी का मंदिर है वहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बहुत गजब का उत्साह जो है वो इन भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ साथ में यहाँ पर जो डोगरा समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? उषा पंडित। आप माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? दर्शन करने जा रहे हैं। कितना उत्साह है? बहुत। काफी लंबे समय के बाद जा रहे हैं या हर साल? जी, नहीं 2-3 साल बाद जा रहे हैं। 2-3 साल बाद। अच्छा उत्साह है। सुरक्षा के इंतजाम आपको ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह है? और क्योंकि कश्मीरी पंडितों की माता जो है वो कुल देवी भी है। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, आपको पता लग ही रहा है हमारे भजनों से। बाकी यही है, प्रे कि सब कुशल मंगल रहे, अच्छे से रहे, सब खुश रहे, सबका परिवार स्वस्थ रहे और हर साल माता हमें इसी तरह बुलाते रहे। काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में जो है वो माता के भक्त जो हैं वो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये दर्शाता कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो तेजी के साथ सुधर रहे हैं। हालात चाहे सुधरे ना सुधरे पर माता हमें जरूर बुलाएगी और जब भी माता हमें बुलाएंगी हमें जाना ही पड़ेगा। आप क्या बताएंगे कि कितना उत्साह जो है वो भक्तों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा। कुछ और भी। भारत माता की जय। मैम, आप किस तरीके से देखते हैं आज माता ने बुलाया है आपको? माता ने बुलाया, हम बोलते हैं माता बुलाए हमें, उधर ही कश्मीर हम जाए उधर ही रहे, बस हमें इधर दिल नहीं लगता है जम्मू में। हम जब गर्मी आते तब हमारा कश्मीर याद आ जाता है। तो हर साल आप लोग जाते हैं या? हर साल जाते हैं कश्मीर। बस हमें बुलाए वो माता रानी, वही हमें बस वही हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर साल यहाँ पर कई ऐसे भक्त जो हैं जो हर साल यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कई वर्षों तक जो है वो माता अपनी कुल देवी के दर्शन करने का सौभाग्य उनको नहीं मिला था। वो भी इस बार देश के अलग अलग कोनों से जम्मू पहुंचे हैं ताकि 22 तारीख को जो वार्षिक यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है उसमें वो शामिल हो सके, अपनी कुल देवी के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।